हे गाइस, देखो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली एनसीआर क्या होता है, और कौन कौन से ज़िला आते हैं उत्तर प्रदेश के वो सब देखेंगे। कौन सा मतलब कि किस किस राज्य को टच करता है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, इस तरीके से इसके बारे में देखेंगे। क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर है, ये सब देखेंगे हम लोग। मतलब इसके बारे में कुल मिला के राष्ट्रीय पशु वगैरह इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी तरीके से घुमा घुमा कर पूछते देखते हैं। आज सभी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का है भारत में, वो कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान अगर इसका है तो कहीं ना कहीं तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा कहीं ना किसी का होगा। तो चलो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका राजस्थान है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, और चौथा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। चौथा है उत्तर प्रदेश। अगर इस तरीके से पूछे जाए तो इस तरीके से आपको बताना है। और इसी में क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है। देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, ये नेपाल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेपाल। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा देश है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है कौन सा देश है जो इसको छूता है। तो ये हमारा नेपाल है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेपाल। तो नेपाल यानी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सीमावर्ती देश कौन सा है, तो हमारा नेपाल है सीमावर्ती देश। चलो यानी उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बताइए कि यूपी का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो यूपी में पूरे भारत में सबसे प्रथम स्थान है यूपी का। ठीक है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ पर ये पूरा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिशा के बारे में पता होना चाहिए। तो दिशा यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया पूरब, और इधर हो गया पश्चिम, ऊपर आपका हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसमें देखें, मैप में देखें, तो ये आपका हो गया पूरब, और साइड में इधर आपका हो गया पश्चिम, ऊपर की तरफ आ गया हो गया उत्तर, और नीचे की तरफ आ गया हो गया आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस तरीके से, जस्ट वन सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जो पूरब में है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा जिला है, बलिया जिला है। ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है कौन सा जिला है, बलिया जिला है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए पश्चिम में कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, शामली है। ये जो कलर में आपको दिख रहा है ये शामली है। उसके बाद उसके शामली के जस्ट ऊपर आ जाइए, तो अगर आपसे उत्तर में पूछे कि उत्तर में कौन सा जिला है, तो वो आपका सहारनपुर है। ठीक है, ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ये सहारनपुर है। उसके बाद अगर आपको दक्षिण में पूछ ले तो सोनभद्र है। ये नीचे आपको दक्षिण में क्या मिलेगा, सोनभद्र मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कितने जिला हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिला हैं। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखते हैं हमारे पूरे 18 मंडल, क्योंकि 18 मंडल है 75 जिला है। अब 18 मंडल का नाम हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मंडल होते हैं वो होते हैं क्या है, मतलब कई जिलों को मिलाकर, कुछ जिलों को मिलाकर हम लोग एक मंडल बनाते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल बनाए गए हैं। 18 मंडल का नाम हम लोग बताते हैं। इसी 18 मंडल में हमारे पूरे 75 जिला कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर देखेंगे, तो सबसे ऊपर क्या है हमारा, सहारनपुर है। तो सहारनपुर एक मंडल है। तो सहारनपुर मंडल में देखो सबसे पहले कुछ ऐसे मंडल हैं जिनमें सिर्फ 3 जिला शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। फिर देखेंगे कि 4 जिला वाले, मतलब कुछ ऐसे मंडल हैं जो जिनमें 4 जिला शामिल हैं, फिर उनको हम लोग देखेंगे, एक सीक्वेंस से पूरा देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसे मंडल हैं जो 5 जिला हैं, जिनमें 5 जिला है। फिर कुछ ऐसे मंडल मिलेंगे जिनमें 6 जिला हैं। इस तरीके से हम लोग पूरे 18 मंडल पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे सहारनपुर मंडल, पीला पीला आपको ऊपर दिख गया। उसके बाद दूसरा इसमें शामली है। एक तो सहारनपुर मंडल है और खुद जिला भी है। ठीक है, तो ये सहारनपुर मंडल हो गया
और एक जिला भी हो गया। दूसरा शामली हो गया। तीसरा ये आपका मुजफ्फरनगर हो गया। कौन सा हो गया? मुजफ्फरनगर हो गया। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, इधर दक्षिण में आ जाइए, तो नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो मिर्ज़ापुर एक मंडल है आपका। दूसरा मंडल कौन सा हो गया? मिर्ज़ापुर। इसमें भी 3 जिला शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो नीचे आपका सोनभद्र हो गया, दूसरा मिर्ज़ापुर खुद हो गया, और तीसरा हो गया भदोही। तीसरा क्या हो गया आपका? भदोही हो गया। ठीक है। उसके बाद अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगला झांसी वाला, अगर झांसी पूछे तो झांसी मंडल में 3 जिला आते हैं। कौन कौन से? एक तो झांसी मंडल यानी कि झांसी मंडल भी है और जिला भी है, तो झांसी जिला हो गया, और दूसरा ललितपुर जिला हो गया, और तीसरा उसके ऊपर देख लीजिए जालौन हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया? जालौन हो गया। तो झांसी मंडल हो गया। अब आप आ जाइए इधर साइड में आ जाइए आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहाँ पर मिलेगा आपको? आजमगढ़, जस्ट वन सेकेंड, आजमगढ़ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको आजमगढ़ मिलेगा। ठीक है। आजमगढ़ में सबसे पहले बलिया जाता है। ठीक है, लाल कलर से जो आपको बलिया है। उसके बाद मऊ हो गया, उसके बाद आजमगढ़ खुद हो गया। तो 3 जिला आपके हो गए। अब इसके बाद आप थोड़ा से जस्ट इसके ऊपर आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट ऊपर आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में भी 3 जिला शामिल हैं। कौन कौन से जिला हैं? एक तो आपका सबसे पहले मिल जाएगा सिद्धार्थनगर। सबसे पहले क्या मिल जाएगा आपको? सिद्धार्थनगर। उसके बाद बस्ती खुद मिल जाएगा। उसके बाद संत कबीर नगर मिल जाएगा। तो ये 3 जिला हैं। तो आपको मैंने पूरे 5 मंडल बता दिए हैं जिनमें 3-3 जिला है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है कि सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और झांसी हो गया, आजमगढ़ हो गया और बस्ती हो गया। ये 5 ऐसे मंडल हैं जिनमें 3 जिला हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 जिला वाले मंडल। तो 4 जिला वाले मंडल ये आपके 8 हैं। इनमें से मैंने 7 लिख दिए हैं, एक मैंने शायद टाइप करना भूल गया हूँ। ठीक है। तो और जो आपका 8वां है, क्योंकि चित्रकूट है, चित्रकूट में भी 4 ही मंडल आते हैं, तो आपके 8 ऐसे मंडल हैं जिनमें 4 जिला आते हैं। तो पहले हम लोगों ने 5 देखे, अब 8 और देख लेंगे तो 8 5 13 हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग 5 और देख लेंगे बाद में मंडल, तो वो पूरे हमारे 18 मंडल हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रयागराज मंडल है, पहले प्रयागराज देखते हैं। प्रयागराज है कहाँ पर आपका? तो प्रयागराज यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका प्रयागराज मिल जाएगा। तो प्रयागराज, पहले इसको हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, तो ये आपका हो गया इलाहाबाद। ठीक है, या प्रयागराज हो गया। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर आ जाइए, आप प्रतापगढ़ में आ जाइए। उसके बाद साइड में जस्ट चले जाइए, फतेहपुर चले जाइए। ठीक है। उसके बाद एक हो गया कौसाम्बी। तो कौन कौन से हो गया? एक प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौसाम्बी हो गया। और क्या हो गया? कौसाम्बी हो गया। ये 4 जिला हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं वाराणसी में। वाराणसी आपको कहाँ पर मिलेगा? वाराणसी आपको इधर, वाराणसी मंडल आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वैसे तो ये वाराणसी आपका है, तो इधर देखेंगे हम लोग। तो वाराणसी मंडल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये आपका गाजीपुर हो गया। दूसरा हो गया आपका चंदौली हो गया। चंदौली के जस्ट साइड में आपका वाराणसी हो गया। वाराणसी के जस्ट ऊपर आपको जौनपुर मिल जाएगा। तो ये आपके 4 जिला हो गए वाराणसी में। अब आप आ जाइए बरेली में। बरेली आपको कहाँ पर मिलेगा? बरेली आपको कहाँ मिलेगा? जस्ट वन सेकंड दिखा देते हैं आपको हम। यहाँ पे बरेली मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाइए, तो इसमें सबसे पहले बदायूं आ जाता है, फिर बरेली खुद आ जाता है, फिर पीलीभीत आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है शाहजहाँपुर। क्या जाता है? शाहजहाँपुर। तो ये आपके 4 ऐसे जिला हो गए जो आपको बरेली मंडल में दिख जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखना है गोंडा मंडल। क्या देखना है हमें? गोंडा मंडल देखना है। तो गोंडा मंडल में सबसे पहले ये लाल लाल जो आपको दिख रहा है, ये बहराइच दिख रहा है। ठीक है। बहराइच के जस्ट बाद में आपको दिख जाएगा श्रावस्ती। क्या मिल जाएगा? श्रावस्ती मिल जाएगा। श्रावस्ती के जस्ट बगल में आपको आ जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर के बाद आपका गोंडा हो गया। तो फिर से आपको बता दूं, इसमें गोंडा जो हमारा मंडल है उसमें बहराइच मिल जाता है, फिर श्रावस्ती मिल जाता है, फिर आपका बलरामपुर, फिर आपका गोंडा हो गया। तो ये आपके हो गए 4 जिला वाले। अब हम लोग आ जाते हैं योगी बाबा के गांव में, योगी यानी गोरखपुर में आ जाते हैं। ठीक है, कि
किस में आ जाते हैं, गोरखपुर में आ जाते हैं। तो जस्ट वन सेकंड आपको दिखा देते हैं गोरखपुर है कहाँ, ठीक है एक्चुअल में। तो गोरखपुर आपको यहाँ इधर देखना, ठीक है। इधर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले गोरखपुर मंडल में हमें जो सबसे पहले देखना है वो सिद्धार्थ नगर देखना है। ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर के जस्ट नीचे आप जाइए तो ये क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज के जस्ट नीचे आ जाइए तो ये आपका हो गया कुशीनगर। क्या हो गया आपका, कुशीनगर। उसके बाद खुद गोरखपुर हो गया, खुद गोरखपुर हो गया। तो कौन कौन से हो गए, एक तो आपका हो गया सिद्धार्थ नगर, उसके बाद फिर से आपको दिखा देते हैं हम आपको। एक तो आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, दूसरा आपका महाराजगंज हो गया, तीसरा आपका हो गया कुशीनगर, और चौथा आपका हो गया गोरखपुर। तो गोरखपुर मंडल हो गए। अब हम देखेंगे हम लोग अलीगढ़। तो अलीगढ़ मंडल देखेंगे तो अलीगढ़ मंडल आपको कहाँ दिखेगा, तो अलीगढ़ मंडल आपको यहाँ पे दिखेगा। इधर आप देख लीजिए आए के, ठीक है। तो अलीगढ़ मंडल में एक तो अलीगढ़ आ जाता है, जो पीला पीला आपको दिख गया, अलीगढ़ हो गया, ठीक है। अलीगढ़ यानी खुद हो गया। उसके बाद फिर आपका कांसगंज हो गया, कांसगंज के बाद आपका हाथरस हो गया, हाथरस के बाद आपका हो गया एटा हो गया, एटा हो गया, ठीक है। तो ये आपके 4 जिला हो गए। कौन कौन से जिला हो गए, अलीगढ़ हो गया, कांसगंज हो गया, हाथरस हो गया, एटा हो गया। अब इसके बाद आपको कौन सा देखना है, अब इसके बाद आपको अलीगढ़ के बाद आपको आगरा देखना है। तो आगरा में कौन कौन से हो जाएगा, आगरा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मथुरा। अलीगढ़ के जस्ट नीचे देख लीजिए मथुरा है। उसके बाद आगरा खुद है। आगरा के बाद आपका फिरोजाबाद है। फिर क्या है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद आपका मैनपुर है। क्या है, मैनपुर है, मैनपुर है। उसके बाद आपका ये हो जाता है, ठीक है। यानी 4 जिला आपके समाप्त हो गए। अब हम लोग देखेंगे चित्रकूट देखेंगे। चित्रकूट आपको कहाँ पर मिलेगा, नीचे की तरफ देखना, ठीक है। चित्रकूट आपको कहाँ पर मिलेगा, नीचे की तरफ। अगर हम लोग देखेंगे जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, देखो ये लाल 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 ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका हो गया सबसे पहले इसमें चित्रकूट मंडल में आपके हमीरपुर हो गया। हमीरपुर के नीचे जस्ट महोबा हो गया, इसमें बांदा हो गया, और ये आपका चित्रकूट हो गया। तो कौन कौन से हो गए चित्रकूट मंडल में, एक तो हमीरपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, हमीरपुर। उसके बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदा के बाद फिर आपका चित्रकूट मंडल हो गया, ठीक है। चित्रकूट मंडल हो गया। तो ये आपके 4 जिला इसमें भी हो गए। अब इसके बाद हम लोग पूरा 4 जिला वाले देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 जिला वाले। क्या देखेंगे, 5 जिला वाले। तो आपके बस 2 ही ऐसे हैं जो 5 जिला वाले हैं। कितने हैं, 2 हैं जो 5 जिला वाले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद। मुरादाबाद में कहाँ देखोगे, मुरादाबाद इधर देखना है, ठीक है। इधर ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, ठीक, जहाँ पर ये आपको पेन चल रहा है। देखो इसमें सबसे पहले कौन कौन से हो जाएगा, एक तो अमरोहा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो अमरोहा हो जाएगा। उसके अमरोहा के जस्ट नीचे आ जाए संभल आ जाइए, अमरोहा के जस्ट नीचे क्या जाइए, संभर आ जाइए। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, मुरादाबाद आ जाता है। मुरादाबाद के बाद आपका रामपुर आ जाता है, रामपुर हो गया, ठीक है। तो ये आपके 5 जिला हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैजाबाद। फैजाबाद, तो उसके बाद फैजाबाद में भी 5, यानी फैजाबाद मंडल में भी 5 जिला हैं। कहाँ फैजाबाद, आप इधर देख लीजिए, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अंबेडकर नगर मिल जाएगा। फैजाबाद मंडल में अंबेडकर नगर आ जाता है। अंबेडकर नगर के नीचे सुल्तानपुर आ जाइए, फिर अमेठी आ जाइए, सॉरी फैजाबाद आ जाइए, ठीक है। फैजाबाद के बाद हम अमेठी में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद बाराबंकी आ जाइए। फिर से आपको बता दूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो अंबेडकर नगर हो गया पहला, दूसरा सुल्तानपुर हो गया, तीसरा फैजाबाद हो गया, चौथा आपका अमेठी हो गया, पांचवा आपका बाराबंकी हो गया। तो ये फैजाबाद आपके मंडल में 5 जिला आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 6 जिला वाला। तो 6 जिला वाले कितने हैं आपके, 3 हैं। एक तो मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मेरठ देखते हैं। मेरठ आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, सबसे ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको मेरठ मिलेगा, ठीक है। तो मेरठ मंडल में कौन कौन से जाते हैं, एक तो मेरठ आपका खुद आ जाता है। मेरठ के जस्ट बगल में आप देखिए बागपत मिल जाएगा आपको, मेरठ के जस्ट बगल में बागपत। उसके बाद नीचे आप देखिए छोटा सा गाजियाबाद मिल जाएगा। गाजियाबाद के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गौतम बुद्ध नगर। क्या मिलेगा, ये गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये आपका बुलंदनगर हो गया। बुलंदनगर के जस्ट ऊपर देखिए हापुड़ हो गया। बुलंदनगर के जस्ट ऊपर क्या हो गया, हापुड़ हो गया। तो ये आपके 6 जिला हो गए। अब हम लोग देखते हैं कानपुर। कानपुर मंडल में देखेंगे तो कानपुर मंडल आप कहाँ पर मिलेगा, जस्ट वन सेकेंड, कानपुर मंडल आप इधर देखिए, ठीक है। तो ये आपका कानपुर मंडल एरिया हो गया।
तो इसको कीड़े मकोड़े मिटा के अब देखते हैं हम लोग। देखो कानपुर में सबसे पहले क्या हो गया, फर्रुखाबाद हो गया। क्या हो गया, फर्रुखाबाद हो गया। उसके बाद कन्नौज हो गया, लाल लाल जो आपको दिख रहा है इनका कन्नौज हो गया बीच में। कन्नौज के बाद आपका इटावा हो गया। इटावा के बाद आपका औरैयाबाग हो गया। ये क्या हो गया आपका, औरैयाबाग। उसके बाद कानपुर देहात हो गया। कानपुर देहात के जस्ट नीचे देखिए कानपुर नगर हो गया। तो फिर से आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं कानपुर मंडल में। एक तो फर्रुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, औरैयाबाद हो गया। ठीक, उसके बाद कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर हो गया। तो ये आपके कानपुर मंडल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट में आपको बताया है लखनऊ यानी मंडल। और ये जो लखनऊ मंडल है ये क्या है, नवाबों का शहर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीतापुर के ऊपर, जस्ट सीतापुर के आप ऊपर देखिए लखीमपुर खीरी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा इस मंडल में, लखीमपुर खीरी हो गया। उसके बाद सीतापुर हो गया। सीतापुर के बाद हो गया आपका हरदोई हो गया। हरदोई के बाद आपका उन्नाव हो गया। उन्नाव के बाद आपका लखनऊ मंडल हो गया। उसके बाद लास्ट में बचता है दबंगों का शहर रायबरेली। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से पूरे 75 जिला हो गए और 18 मंडल आपके समाप्त हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो सबसे पहले तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सीमा किसके साथ बनाता है, कौन सा ऐसा राज्य है। तो वो आपका मध्य प्रदेश हो गया, सबसे ज़्यादा जिला यानी सबसे ज़्यादा बनाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे इसी में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख लीजिए, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो पीला पीला हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे एक जिला है। इस जिला को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ललितपुर बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से झुका हुआ है, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से झुका हुआ है, मतलब तीनों तरफ से बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, तो वो कौन सा जिला है, ललितपुर हमारा है। देख रहे हो ललितपुर, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देख रहे हो ललितपुर क्या है, यहाँ पर बीचों बीच में घुसा पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि ये ललितपुर आपका हो गया, ललितपुर हो गया, क्या हो गया, ललितपुर हो गया। तो ललितपुर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को बॉर्डर यानी 4 राज्यों के बॉर्डर को छूता है। तो ये एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया। कौन कौन से ऐसे 4 राज्य, सबसे पहले बता दूं जिला कौन सा है। ठीक है, तो जिला ये आपका सोनभद्र हो गया। यहाँ पे साइड में देख रहे हो ना लास्ट में सबसे, सोनभद्र हो गया। जस्ट वन सेकेंड, इसका हम लोग कलर देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर कर लूँ, कलर हम देख लेते हैं लाल लाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लास्ट हो गया क्या, सोनभद्र हो गया। अब ये सोनभद्र कौन से ऐसे 4 राज्य हैं जिनको छूता है, तो एक तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा क्या हो गया, झारखंड हो गया, चौथा क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो ये है इन 4 राज्यों को छूता है। ठीक है, ये जिला यही है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को छूता है, कौन सा ऐसा देखो यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछे, देखो ऐसे पूछ लेगा, या तो पूछेगा कि 4 बता देगा, या फिर बोलेगा कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है। तो सर्वाधिक का मतलब होता है 4 राज्यों को छूने वाला, वो सोनभद्र ही है। तो चाहे 4 राज्यों का नाम ले ले बोले खुद ही, या फिर बोल ले कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला कौन सा ऐसा जिला है, तो वो आपका सोनभद्र हो गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे साइड में अभी बता दिया कि ये हमारा सोनभद्र, ये यहाँ पर हमारा क्या है, सोनभद्र है। और ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश को तीनों तरफ से मध्य प्रदेश उसको घेरे हुए है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को छूता है। तो 3 राज्यों को छूने वाला ये हमारा सबसे ऊपर जो था वो क्या था, सहारनपुर था ना, सबसे ऊपर कौन था, सहारनपुर था सबसे ऊपर, ये आप देखेंगे सहारनपुर था। अब यहाँ पे कौन से 3 राज्य हैं, एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया। तो ये सहारनपुर जो हमारा जो सबसे ऊपर में है, टॉप में है, वो 3 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश और हरियाणा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ भैया कि उत्तर प्रदेश को छूने वाले कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को छू रहे हैं, यानी बॉर्डर बनाते हैं, छूते हैं, ठीक है। तो हमारे 8 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो 4 तो ये हमारी 4 तो ये साइड में इधर हो जाएगा, 3 ऊपर तरफ हो गए और एक राजस्थान हो गया। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जो किसको छूते हैं? जो हमारे उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछ ले कि भैया केंद्र शासित, यानी कि एक तो यहाँ पर आपका जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको काला 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 दिल्ली आपको दिखाई देगा, बीच में आपको क्या दिखाई देगा? दिल्ली दिखाई देगा, ठीक है। ये है हमारा दिल्ली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कौन से ऐसे राज्य हैं, 8 राज्यों को उत्तर प्रदेश छूता है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश आ जाइए, साइड में आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए। तो 8 राज्यों को छूता है, प्लस में एक केंद्र शासित। दिल्ली क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली क्या हमारा? केंद्र शासित प्रदेश। तो यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, 8 राज्यों को छूता है। अच्छा, दिल्ली हमारा राजधानी भी है, हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली यानी हमारा नेशनल कैपिटल है। क्या है? हमारा नेशनल कैपिटल है। तो अब यहाँ पर देखो, दिल्ली आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काला काला यहाँ पर बीच में उत्तर प्रदेश के जस्ट साइड में हरियाणा के साइड में देखिए, दिल्ली आपको काला काला दिखाई देगा, छोटा सा एकदम। तो दिल्ली देखो कितना छोटा है, जबकि ये तो हमारा नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल है जबकि ये छोटा से है। तो देखो दिल्ली ने क्या कहा? दिल्ली ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम राजधानी है, पूरे इतने बड़े देश की राजधानी, और हम इसे छोटे से कैसे हो सकते हैं? तो दिल्ली छोटा होने के कारण इसने क्या किया? इसने कहा कि अब हम अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे, ठीक है। अपने यानी अपने एरिया को एक्सटेंशन करेंगे, बढ़ाएंगे अपना एरिया, ठीक है। यानी दिल्ली को और बड़ा बनाया जाए, ठीक। क्योंकि क्यों दिल्ली को बड़ा बनाया जाता है? क्योंकि हमारा ये नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाता था, बहुत जाम लग जाता था, ठीक है। ठीक है, इस वजह से इसका एरिया बढ़ाया गया। तो क्या किया गया? तो यहाँ पे साइड में हरियाणा हो गया, तो कुछ यानी हरियाणा की कहा कि हरियाणा से कहा कि कुछ अपना आप अपना जगह दे दीजिए हमें, और उत्तर प्रदेश से कहा कि आप भी कुछ अपना जगह दीजिए, जिससे हमारा दिल्ली बड़ा हो जाए। तो हरियाणा ने कहा कि मैं क्यों दूं, उत्तर प्रदेश ने कहा मैं क्यों दूं, मैं अपना जगह आपको क्यों दूं। तो दिल्ली ने कहा देखो भैया, देखो जो आपका जगह है वो आपका जगह रहेगा, मैं उसको हथिया नहीं लूंगा। वहां पे आपका जो नियम कानून रहेगा वो आपके जिले पर या आपके जो जगह होगा, आपका जो एरिया होगा, वहां पे सिर्फ आपका ही होगा। सिर्फ हम नाम करेंगे ना, हम अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं। हमें सब लोग छोटे छोटे बोल रहे हैं, हम खुद को बड़ा करना चाहते हैं, यानी अपना एरिया एक्सटेंशन करना चाहते हैं। तो दिल्ली ने अपना एरिया एक्सटेंशन करने के लिए कहा कि तू अपना नियम कानून अपना खुद चलाओ वहाँ पे, हमें उससे नहीं मतलब, हम अपना बस दिल्ली अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली ने क्या किया? अपने अगल बगल का कुछ कुछ क्षेत्र अपने अंडर में मिला लिया, अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिला हैं जिसको जो हमारे है ना, मतलब जो दिल्ली ने जो अपना एरिया बढ़ाया है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। रीजन का मतलब होता है कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल था, वो अपने अगल बगल एरिया बना लिया, तो वो बन गया नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनसीआर बोलते हैं। आपने खूब नाम सुना होगा दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो यही है दिल्ली एनसीआर की कहानी। तो दिल्ली एनसीआर समझ लो, दिल्ली एनसीआर में हम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिला हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसे 8 जिला हैं जो हमारे दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले जो जिला हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो अच्छा, दिल्ली आता कहाँ पे है, ठीक है। दिल्ली ये यहाँ पे जो गाजियाबाद है ना, एक छोटू से यहाँ पे दिल्ली आपका पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे गाजियाबाद के पास में दिल्ली पड़ जाता है। अब यहीं पे तो दिल्ली है, तो यहीं अगल बगल के जिला ले लिए। कौन कौन सा जिला ले लिए? एक तो शामली ले लिया है, ठीक है। उसके बाद शामली के जस्ट नीचे आ जाइए आप, बागपत ले लीजिए, ठीक है। बागपत ले लिए हैं। उसके बाद बागपत के जस्ट नीचे आ जाइए तो गाजियाबाद में उसके बाद नीचे आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया,
ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सा हो गया, शामली हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये नीचे बागपत हो गया, बागपत के नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है ये गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के जस्ट ऊपर आ जाइए तो वो आपका गाजियाबाद हो जाएगा, छोटू से दम गाजियाबाद है, ठीक है। गाजियाबाद के बाद उसके बाद बुलंदशहर है, क्या है, बुलंदशहर है। उसके बाद हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। तो ये आपके 8 ऐसे उत्तर प्रदेश के जिला हैं जो हमारे किस में आते हैं, दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले कौन से ऐसे जिला है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा दिल्ली है ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जस्ट वन सेकेंड, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया और ये हो गया। ये क्या होता है भैया, ये होता है कि ये ऊपर हो जाएगा हमारा उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई है उत्तर प्रदेश की, जो यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो कितना है, तो ये आपका है 240 किलोमीटर। कितना है, 240 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि पूरब और पश्चिम की चौड़ाई कितनी है उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिम या पूरब की चौड़ाई कितना है, तो ये 600 650 किलोमीटर है। कितना है भैया, 650 किलोमीटर। कितना है, 650 किलोमीटर है। तो आप क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ सकता है कि उत्तर और दक्षिण में कितना है, ठीक है। तो यानी 240 किलोमीटर है, और अगर आपसे लंबाई पूछे 240, और अगर आपसे चौड़ाई पूछे तो 650 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो चाहे किलोमीटर स्क्वायर इंग्लिश में बोलो या फिर हिंदी में वर्ग किलोमीटर बोल देते हैं, ठीक है। कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पूरे भारत का कितना है, तो पूरे भारत का है 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये तो कुल भारत का क्षेत्रफल हो गया, कुल भारत का क्षेत्रफल हो गया, और ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट है, अगर परसेंटेज में पूछे तो 7.33%। कितने, 7.33% में आता है। आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जैसे कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमुख नदियां का नाम बताइए, ठीक है। प्रमुख नदियां अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गंगा बता दीजिए, ठीक है। यमुना, यमुना नदी है। और कौन कौन से हैं, एक राम गंगा भी है, राम गंगा, ठीक है। उसके बाद गोमती जैसे हो गया, गोमती हो गया, केन हो गया, केन बेतवा हो गया, केन बेतवा, और एक आपका घग्घर हो गया, घग्घर या घाघरा जिसको बोलते हैं, या घग्घर या घाघरा, ठीक है, घग्घर। आ, ये सब नदियां हो गई, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ये बताइए कि राजकीय उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है वो क्या है, तो ये एक तो हिंदी हो गया, दूसरा उर्दू हो गया, यही आपका बिहार का भी है, ठीक है। तो हिंदी और उर्दू हो गया। उसके बाद अगर आपसे राजकीय चिन्ह पूछ ले, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय चिन्ह पूछता है तो वो आपका हो गया मछलियां, मछलियां एवं, मछलियां एवं जो तीर धनुष होता है, मछलियां और तीर धनुष, मछलियां एवं तीर धनुष होता है, ठीक है। तो ये राजकीय चिन्ह हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजकीय, राजकीय
राजकीय जो पुष्प है, राजकीय मतलब जो राज्य का है, ठीक है, पुष्प, अगर पुष्प पूछ ले तो ये कौन सा है, पलाश, पलाश नाम का पुष्प है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे राजकीय वृक्ष पूछ ले, भैया बताइए राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का वो राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछे तो अशोक, अगर आपको अशोक मिले तो अशोक टिक लगा देना, नहीं तो मिलेगा आपको या तो सीता अशोक, ठीक है, अशोक या सीता अशोक, ठीक है, ये है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का दिवस, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दिवस बताइए, किस दिन उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन दो यानी 24 जनवरी को। उसके बाद अगर राजकीय पशु पूछा जाए, पशु, राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो वो है बारह सिंघा है, बारह सिंघा, कौन है, बारह सिंघा है। अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए, अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए तो राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है, सारस, सारस या इसी को बोला जाता है क्रैंच, क्रैंच, क्रॉन्च, ठीक, क्रॉन्च बोलते हैं। तो और राज्यपाल आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री कौन है, सीएम, यानी मुख्यमंत्री मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम, मौसम अगर पूछा जाए कि भारत में उत्तर प्रदेश में मौसम कौन कौन से हैं, तो एक तो भैया ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से होता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, फिर उसके बाद शीत ऋतु आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो मौसम मिल जाएगा वो तीन मिल जाएंगे। अगर ग्रीष्म ऋतु पूछा जाए तो भैया ये मार्च से जून होता है, क्या होता है, मार्च से जून होता है। अगर आपका वर्षा ऋतु पूछा जाए तो वही लगभग मध्य जून से ले लीजिए, मध्य जून, ठीक है, मध्य जून से सितंबर, मध्य जून से सितंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर शीत ऋतु जो हो जाएगा सितंबर, ये हो गया, अक्टूबर से ले लेते हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आपका शीत ऋतु चलता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बच जाता है, जैसे अगर पूछ सकता है आपसे कि जो देश में प्रथम स्थान, मतलब कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में नंबर वन पे है, यानी प्रथम स्थान है, ठीक है। तो जैसे गेहूं उत्पादन में हो गया, और खाद्यान्न उत्पादन में हो गया, ठीक है, या फिर सब्जी सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान इसका है, या दूध उगाने में सबसे नंबर वन है, और जो पशुधन होता है उसमें भी नंबर वन पे है, गन्ना उत्पादन में भी नंबर वन पे है, आलू उत्पाद आलू भी पैदा करने में नंबर वन है, रेल मार्ग के क्षेत्र में भी ये नंबर वन पे है, बैंक शाखाएं अगर पूछा जाए तो बैंक शाखाओं के एरिया में भी ये नंबर वन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंक शाखाएं हैं, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो पोस्ट ऑफिस के मामले में भी ये बहुत आगे है, बहुत आगे का मतलब है प्रथम स्थान है पूरे भारत देश में, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का। तो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।